नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी A99 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए डालते हैं आज की खबर पर नजर। नाजरीन, खबर के अख्ताम पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। आइए डालते हैं इस खबर पर नजर। के लिए और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक सियाह दिन है। इसलिए सियाह दिन है कि कल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो खल्ब शहर में है, 2 मसाजिद थे। एक निज़ाम सरकार बनाए से मस्जिद हाशमी जो बहुत 93 के अंदर उसको दोबारा तामीर हुई थी। दूसरी मस्जिद कांग्रेस के दौर में राजशेखर रेड्डी CM और मैं मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर मेरे हाथों से संग बुनियाद की रस्म अंजाम दी गई थी। वो एक आलीशान CM के ब्लॉक के बाजू में जो लगभग 1.5 करोड़ की रुपयों से तामीर की गई थी। इन दोनों मस्जिदों को चीफ मिनिस्टर की गुंडागर्दी, उसके दिलेरी के ने दोनों मस्जिदों को दिन दहाड़े पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के अंडर में शहीद कर दिया गया। क्या CM साहब ये समझ रहे कि तेलंगाना के या हिंदुस्तान और दुनिया के मुसलमान का ईमान उतना कमजोर हो गया है कि उनके आबाद मस्जिदें जो वहां पर 5 वक्त की नमाजें हो रहे थे, उन मस्जिदों को उनके वास्तु के लिए उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कोई पंडित ने कह दिया कि भाई तुम 16 चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में काम किए, लेकिन किसी का बेटा ने CM नहीं बना। तुम्हारा बेटा बनना है तो तुम ये सेक्रेटरीट तोड़ दो और वास्तु के हिसाब से बनाओ। आपका वास्तु और आपका सेंटिमेंट के लिए दुनिया के मुसलमानों के सेंटिमेंट को मजरू करते आप। इतनी हिम्मत तुम्हारी। मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। हाँ, आपके पाले हुए कुछ लोग होंगे मुसलमानों में भी, हमेशा हर दौर में ये रहे हैं कि बागियों के जैसा कुछ लोग होंगे जो आपको जय करें। आज मैं सवाल करना चाह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब से कि चीफ मिनिस्टर साहब, मालूम था कि इन्होंने गिरगुट के रंग बदलने वाले हैं। मैं 1 साल से एज ए अपोजिशन कायद कैसे से मैंने रिटर्न में लेटर लिखा, मेरे कॉपी है। CM साहब, आप सेक्रेटरी तोड़ रहे हो, बोले तोड़ो, हमको एतराज नहीं है, लेकिन हमारे दोनों मस्जिदों को हाथ नहीं लगाना। और वहां मंदिर भी है, वो भी निजाम के दौर की मंदिर है, काली का मंदिर, उसको भी हाथ नहीं लगाना। हम सेकुलर मुल्क में हैं, लिहाजा ये छोड़ के आप बनाओ, 25 एकड़ खेल लो, फुटबॉल कहां खेलते, मगर वहां नहीं जाना आप। मैंने बार बार लेटर लिखा, बार बार पूछा। अफसोस किया मुस्लिम जमातें जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के मसीहा कहते हैं, क्या हो गया इन लोगों को कि सांप सूगे जैसा बंदा खामोश है। खामोश है तो भी ठीक था, लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि KCR का 11 बजे स्टेटमेंट आया कि बाबरी ये दोनों मस्जिदें टूटना और मंदिर का टूटना मुझे भी नागवारा गुजरा, लेकिन मैं मुसलमानों को और हिंदुओं को तयखुन दे रहा हूं कि मैं बहुत जल्द अच्छी आलीशान मस्जिद और मंदिर बनाऊंगा। ये इस्लाम नहीं। इस्लाम ये कहता है कि एक दफा अगर मस्जिद बन गई है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। बाबरी मस्जिद का लड़ाई क्या है? यही तो था कि हम बाबरी मस्जिद को, एक दफा हमारी मस्जिद बन गई, वो हम किसी और शक्ल में किसी को वापस नहीं दे सकते, हक किसी को नहीं है। तो आज ये जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको कौन सा मुफ्ती आजम ने फतवा दिया है कि तुम ऐलान कर दो कि मुसलमान जैसे हम वेलकम कर रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम वेलकम, किस बात का वेलकम कर रहे हैं? मस्जिद तोड़ने के बुनियाद पर उनका वेलकम कर रहे हैं? वाह KCR, हमारे 2 मस्जिदें तोड़े, इससे पहले 1 साल पहले एक खाना भी तोड़े, 3 मस्जिदें तोड़ने वाले चैंपियन मुबारकबाद दे रहे। शर्म आना चाहिए आप लोगों को कि मुबारकबाद देने से पहले सोचना चाहिए था। आप हमारे सेंटिमेंट के ठेकेदार नहीं है। आप हम हमारे जज्बात को मजरू करने का हम कोई किसी को आपको वो कायद नहीं बनाए, हम बनाए। आज मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मेरे घर में एक गम का जैसा है, मैं खाना तक नहीं खा सक रहा हूं, इसलिए कि उस मस्जिद को बनाने के लिए, परमिशन लाने के लिए, गवर्नमेंट से पैसा लाने के लिए मैं कितने पापड़ झेला मुझे मालूम है इसके बारे में। कितनी आलीशान मस्जिद बनी थी मुझे मालूम है इसके बारे में। और आप तोड़ दिए तो बोले कि मुबारक मुबारक, CM बहुत बड़ी बनाएगा। तो फिर बाबरी मस्जिद में क्यों एतराज करे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी
10 एकड़ जमीन दिए तो नहीं चाहिए मुसलमानों को, हमारे को जमीन के बदले में हम नहीं लिख गया हूं। वो तो बंद थी भाई 45 साल 1945 में। ये तो आबाद मस्जिदें हैं, ये तो 5 वक्त नमाज हो रही थी। इसीलिए मैं उलमाए करम से अदबन और असद साहब से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि असद साहब आपको क्या हो गया है? आप पार्लियामेंट के अंदर बाबरी मस्जिद पर बुलंद बुलंद आवाज से आप बात करने वाले, आखिर क्या केसीआर की मजबूरी आपको आ गई कि केसीआर के सामने आपके अल्लाह के घरों को शहीद भी कर दिया तो भी मुबारकबाद दे रहे आप? पीवी नरसिम्हा राव साहब का 100 साला जश्न को भी मुबारकबाद दे रहे आप लोग। हैदराबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल दे रहे तो मुबारकबाद दे रहे आप लोग। क्या हो गया है आप लोगों को? इख्तिदार की इतनी भूख क्यों है आप लोगों को? उलमाए कराम से भी कह रहा हूं कि भाई आज पूछना चाह रहे कि हिंदुस्तान के अवाम, दुनिया के मुसलमान आप लोगों से पूछना चाह रहे कि क्या आप लोग खाली सीएम के वजह से वोट के लिए अपील करने के लिए है, या फिर आप लोग आज गलत काम हो रहा तो फिर आवाज उठाने के लिए है? मैं चाहता हूं कि जरूर आप लोग इसके सीएम साहब के जो मस्जिदों को और मंदिर को शहीद करने का जो वाकया, जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिए, उसकी सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए आप सब लोग को मैदान में आना चाहिए और अपनी आवाज को और अपने एहतजाज को बुलंद करना चाहिए।